दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, तो जानकारी रखना बिल्कुल है। मेरा बस एक ही संदेश होगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी श्रमिक वर्ग कहीं पे भी किसी तरह दुर्घटना होती है, चाहे वो स्वाभाविक हो या दुर्घटना उपरांत उनकी मृत्यु हो जाए, तो एक बार कम से कम श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल पर रहते हैं या श्रम अधीक्षक जो मैं हूँ और मेरा कार्यालय मोतिहारी में है, वहाँ एक बार संपर्क जोड़ करें, कोई ना कोई किसी न किसी तरह का लाभ जोड़ दिया जाएगा। एक ऐसे वैसे श्रमिक जो निर्माण श्रमिक होते हैं, कहने का मतलब है जो राजमिस्त्री हुए, राजमिस्त्री के हेल्पर हुए, पेंटर हुए, बढ़ई हुए या इलेक्ट्रीशियन हुए, जो निर्माण कार्य में रहते हैं, उनके लिए हमारा BOCW बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार बोर्ड होता है। उसके अंतर्गत 16 तरह की योजनाएं चलती हैं, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का कवरेज दिया जाता है। उसमें अगर किसी की दुर्घटना होती है रजिस्टर्ड लेबर की, जो निर्माण श्रमिक है, तो 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख स्वाभाविक मृत्यु में और 4 लाख उनकी दुर्घटना मृत्यु उपरांत मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी बच्चा पैदा होता है तो भी राशि दी जाती है आर्थिक सहायता। बच्चे को पढ़ने के लिए भी होता है, चाहे वो इंटर करे या 10th करे या उसके बाद वो हायर स्टडीज़ करे, उसकी भी पूरी शुल्क दी जाती है। बच्चे बेटियां होती हैं, उनको पढ़ाने के लिए, फिर साइकिल क्रय के लिए मिलता है, बेटियों के विवाह के लिए मिलता है, आंशिक पूर्ण अपंगता, पेंशन, मतलब बहुत तरह की योजनाएं चलती है। वो एक हो गया प्रमुखता से। दूसरा एक आप सुने होंगे बिहार शताब्दी योजना, रामगढ़वा का नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जो पिछले साल आप दिसंबर 22 को, मेरे ख्याल से 2022 में आपने देखा होगा कि चिमनी ब्लास्ट हुआ, तो उसमें भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जितने भी आश्रित थे उनको 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना मृत्यु उपरांत दी गई थी। तो ये वो लेबर थे जो अनिबंधित थे, जिनका निबंधन नहीं हुआ था। और जैसा अभी बताया गया कि जैसे ही डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है तो मैं आश्वस्त देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उन्हें उनके जो लाभ का जो उनका हक है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। सर, समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, एकाएक कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे कि ये घटना घट गया, तो ऐसे में सर जब भी कहीं भी किसी भी फील्ड के लोगों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं घट जाती है, किसी कर्मकारों के साथ कोई घटनाएं घटित हो जाती है, तो बिहार का श्रम विभाग सर, वैसे लोगों के लिए बिहार के श्रम विभाग के पास कौन कौन सा स्कीम है सर? क्योंकि देखिए ये जो नुकसान हुआ है, जो फैमिली को जो लॉस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से एक आर्थिक सहायता रहती है जो इनके इस दुखद पल में जो इनको सहयोग मिल सकता है। इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के श्रम अधीक्षक महोदय हमारे साथ हैं और हमारी भी मौजूदगी और सर की भी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के पखनैया ग्राम में है। और पिछले ही दिनों इस ग्राम में एक बेहद हृदय विदारक घटना घटित हुई थी। गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगता है और आग में तकरीबन 15 से 20 लोग झुलस जाते हैं और ज़िंदगी और मौत से जूझने लगते हैं। इलाज के ही क्रम में तकरीबन 3 लोगों की मौत हो जाती है। और आज आप सबको दुखद बातें बता दें, आज इस ग्राम से एक नहीं 2-2 अर्थियाँ उठी है। हमारे साथ मौजूद जिले के श्रम अधीक्षक हैं, हम इनसे बात करेंगे इस घटना को लेकर के और श्रम विभाग के द्वारा पीड़ितों को क्या सहायता दिया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहिएगा? इतनी बड़ी हृदय विदारक घटनाएं घटित हुई है, गैस रिसाव के दौरान आग लगता है और आग में तकरीबन 15 से 20 लोग झुलस जाते हैं और सब लोग ज़िंदगी और मौत से अभी भी जूझ रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, एक लेडीज और 2 पुरुष का। इतनी बड़ी घटना घटित हुई है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, तो वाकई में एक काफ़ी हृदय विदारक दुर्घटना है और आज हम लोग बेसिकली इसलिए आए हैं कि हमारे अंदर जो योजनाएं संचालित हो जाती है, क्योंकि देखिए ये जो नुकसान हुआ है, जो फैमिली को जो लॉस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से एक आर्थिक सहायता रहती है जो इनके इस दुखद पल में जो इनको सहयोग मिल सकता है। क्योंकि जैसा लोगों ग्रामीणों के द्वारा और जनप्रतिनिधि मुखिया जी भी आए हुए, उनके द्वारा भी बताया गया कि परिवार काफ़ी कमज़ोर वर्ग से मतलब रहता है, तो हमारे तरफ से हमारे बिहार शताब्दी कर्मकार शिल्पकार योजना चलती है, जिसमें जो भी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनकी दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु उपरांत हम लोग के द्वारा लाभ दी जाती है। तो अभी हमारे साथ मेरे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी उपस्थित है, दिवाकर जी। वो अभी जांच प्रतिवेदन हम लोग तैयार कर रहे हैं, जैसे इनको वांछित कागजात के लिए बताया गया है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सरकार की सारी योजना अब DBT के माध्यम से होती है। तो अब सारी जो अमाउंट होते हैं, जो भी अकाउंट जो लाभ दी जाती है, उनके खाते में दी जाती है। तो खाते की मतलब ये पुष्टि की जाती है और फिर वो आश्रित ये भी देखा जाता है कि कौन उन पे आश्रित हैं, किनको ये लाभ दिया जाए। तो वही आधार कार्ड से इसका उम्र की भी सीमा होती है, 18 से 65 के होने चाहिए और असंगठित क्षेत्र के होने चाहिए। तो उनकी पुष्टि की जा रही है और जैसा अभी बताया गया कि जैसे ही डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है तो मैं आश्वस्त देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उन्हें उनके जो लाभ का जो उनका हक है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। सर, समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, एकाएक कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे कि ये घटना घट गया, तो ऐसे में सर जब भी कहीं भी किसी भी फील्ड के लोगों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं घट जाती है, किसी कर्मकारों के साथ कोई घटनाएं घटित हो जाती है, तो बिहार का श्रम विभाग सर, वैसे लोगों के लिए बिहार के श्रम विभाग के पास कौन कौन सा स्कीम है सर? देखिए, पहले मैंने बताया कि कुछ ऐसे कामगार होते हैं जो, देखिए बेसिकली तो हमारे पास 3 तरह की प्रमुख योजनाएं चलती हैं। एक ऐसे वैसे श्रमिक जो निर्माण श्रमिक होते हैं, कहने का मतलब है जो राजमिस्त्री हुए, राजमिस्त्री के हेल्पर हुए, पेंटर हुए, बढ़ई हुए या इलेक्ट्रीशियन हुए, जो निर्माण कार्य में रहते हैं, उनके लिए हमारा BOCW बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार बोर्ड होता है। उसके अंतर्गत 16 तरह की योजनाएं चलती हैं, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का कवरेज दिया जाता है। उसमें अगर किसी की दुर्घटना होती है रजिस्टर्ड लेबर की,
जो निर्माण श्रमिक है, तो 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख स्वाभाविक मृत्यु में और 4 लाख उनके दुर्घटना मृत्यु उपरांत मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी बच्चा पैदा होता है तो भी राशि दी जाती है आर्थिक सहायता। बच्चे को पढ़ने के लिए भी होता है, चाहे वो इंटर करे या 10th करे या उसके बाद वो हायर स्टडीज़ करे, उसकी भी पूरी शुल्क दी जाती है। बच्चे बेटियाँ होती हैं उनको पढ़ाने के लिए, फिर साइकिल क्रय के लिए मिलता है, बेटियों के विवाह के लिए मिलता है, आंशिक पूर्ण अपंगता, पेंशन, मतलब बहुत तरह की योजनाएं चलती है। वो एक हो गया प्रमुखता से। दूसरा एक आप सुने होंगे बिहार शताब्दी योजना। रामगढ़वा का नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जो पिछले साल आप दिसंबर 22 को, मेरे ख्याल से 2022 में आपने देखा होगा कि चिमनी ब्लास्ट हुआ। हुआ था सर। तो उसमें भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर जितने भी आश्रित थे उनको 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना मृत्यु उपरांत दी गई थी। तो ये वो लेबर थे जो अनिबंधित थे, जिनका निबंधन नहीं हुआ था। तो जैसा मैंने बताया कि वैसे श्रमिक जो निबंधित हों और जो अनिबंधित हो, दोनों के लिए योजनाएं चलती हैं। इसके अलावा आप जब आप कवरेज ले रहे होंगे तो मेरे ख्याल से अभी से 2-3 महीने पहले ही बालासुर में ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, तो वहाँ पे भी यहाँ के श्रमिक, प्रवासी श्रमिक थे जो वो कार्यरत थे। तो उनको हमने प्रवासी योजना के अंतर्गत शायद हरसिद्धि, हाँ हरसिद्धि के भी थे, यहाँ के भी थे, 10 टोटल थे। और फिर आंध्र प्रदेश, और 10 उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी एक दुर्घटना हुई थी। तो कहने का ये मतलब है कि श्रम विभाग सदैव श्रमिकों के साथ है, चाहे वो श्रमिक बिहार के अंदर कार्यरत हो, बिहार के बाहर कार्यरत हो, चाहे वो निबंधित हो या अनिबंधित हो, हर एक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम विभाग तत्पर है। सर 2 योजनाओं के बारे में बता दिया, तीसरा योजना सर वही प्रवासी जो मैंने बताया कि हाँ, जो बाहर जो यहाँ के श्रमिक हैं किंतु किसी कारणवश बाहर जाके काम करते बाहर में अगर एक्सीडेंटल घटना घट हैं, बिल्कुल उनको भी 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। हालांकि ये जो भी योजनाएं हैं श्रम विभाग के द्वारा जो श्रमिकों के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और जानकारी का अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। नहीं, देखिए ये कमी तो रही है, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आप जान रहे होंगे कि जैसे इस दुर्घटना के बारे में पता चला, और ऐसे भी आप देखते होंगे कि न्यूज़ के जितने चैनल बने हुए हैं जो भी पूर्वी चंपारण में संचालित हो, उसमें मैं एक मेंबर के रूप में हूँ। तो जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है मेरे द्वारा तुरंत वहाँ ट्वीट किया जाता है कि यहाँ पर ये लाभ दिया जा सकता है। परेशानी ये होती है कि कई बार आप देखते होंगे कि लोग ना इस न्यूज़ में आ पाते हैं, ना किसी को पता चल पाता है। तो जनप्रतिनिधि, जैसे अभी मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ कैंप लगाने की मतलब वो अपेक्षा करते हैं, तो जैसे ही जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग दिया जाता है और हम लोग अपने स्तर पे भी कैंप के माध्यम से बताया जा रहा है। अब जैसे ये एक दुर्घटना हुई, अब इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ये मानना होगा जितने यंग जनरेशन के लोग यहाँ खड़े हैं, कम से कम आज जो ये बात सुन रहे हैं वो अपने से कम 10 लोग को बताएंगे, तो इसका संचार ऐसे ही होगा। क्योंकि देखिए दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, तो जानकारी रखना बिल्कुल है। मेरा बस एक ही संदेश होगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी श्रमिक वर्ग कहीं पे भी किसी तरह दुर्घटना होती है, चाहे वो स्वाभाविक हो या दुर्घटना उपरांत उनकी मृत्यु हो जाए, तो एक बार कम से कम श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल पे रहते हैं या श्रम अधीक्षक जो मैं हूँ और अब मेरा कार्यालय मोतिहारी में है, वहाँ एक बार संपर्क जोड़ करें, कोई ना कोई किसी न किसी तरह का लाभ जोड़ दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये थे श्रम अधीक्षक पूर्वी चंपारण के, और आप सबको बातें बता दें। हालांकि पखनैया में घटना जो घटी तो हुई है, वो घटना हृदय विदारक तो घटित हुई है, लेकिन एक बार हम सर का परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार जिले के कई क्षेत्रों में, जिले के कई प्रखंडों में, ग्रामीण सुदूर इलाकों में हम लोग घूमते रहते हैं, और जब भी कोई घटनाएं घटित होती है, अकस्मात कोई घटनाएं घटित होती है और सर के कार्यालय को, सर को मालूम चलता है, तो जब भी मालूम चलता है तो वैसे आकस्मिक घटना वाले स्थल पर सर पहुंचते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण भी करते हैं, और सबके जिनके साथ घटनाएं घटित होती है उन लोगों का डॉक्यूमेंट इकट्ठा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, और जो भी श्रम विभाग के द्वारा जो सहयोग होता है वैसे पीड़ितों के लिए सर दिलाने का काम करते हैं। इनको हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, इनका कई सारा न्यूज़ भी हम लोग चलाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला के श्रम अधीक्षक हैं और इनकी जो पहल है काबिल तारीफ़ है, और सर को अक्सर हम लोग इस तरह की घटनाओं में देखते रहते हैं। तो ये खुशी की बात है कि पूर्वी चंपारण जिले को एक ऐसे ईमानदार, स्वच्छ छवि के ईमानदार पदाधिकारी श्रम विभाग में मिले हैं। ये पूर्वी चंपारण वासियों के लिए खुशी की बात है।